नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी के एक नई वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि आचार संहिता के अंदर सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आचार संहिता का। आज एक नई वीडियो में हम सब आपके बात करेंगे कि जो आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक जो विज्ञान विषय का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसकी जो मुख्य सूची के अंदर अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ रही है उसको लेकर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का जो भी अंतिम रूप से जो परिणाम के अंदर सफल हो पाए हैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो अभ्यर्थी इस सूची के अंदर अपना स्थान नहीं बना पाए हैं या 2 गुना के बाद जो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो भी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वो भी निराश नहीं हो। इसमें अभी आरक्षित सूची है, उसके अंदर भी अगर आपका नंबर आ सकता है या दूसरी परीक्षा में भी आप जल्दी सफल होंगे। अगर आप यहाँ तक आए हो तो निश्चित रूप से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब अगर हम बात करें मुख्य सूची के अंदर, इसमें क्या होता है कि आरपीएससी जब रिजल्ट जारी करती है तो 2 गुना में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एक तो मुख्य सूची आती है, मतलब ये अभ्यर्थी एक गुना के अंदर है। और उस जितनी वैकेंसी होती है उनकी अगर अभ्यर्थी उपलब्ध है तो 50% आरक्षित सूची प्रकाशित करती है। तो इसके अंदर मुख्य सूची में अगर हम बात करें टीएसपी एरिया की, अगर हम बात करें तो टीएसपी एरिया के अंदर 64 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं, देखिए आप। और आगे अगर हम बात करें नॉन टीएसपी एरिया के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम स्क्रॉल करते जाते, देखो यहाँ पे जैसे आपके रोल नंबर होते हैं साइड में आपकी रैंक भी होती है। देखिए आप नीचे स्क्रॉल करते हैं हम तो हम देखते हैं कि 1232 अभ्यर्थी यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र में सफल घोषित किए गए हैं। देखिए मैं आपको जो सर्कल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1232 कैंडिडेट है। आगे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ में जो टीएसपी एरिया की है उसकी जो कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 203 नंबर अभ्यर्थी कट ऑफ रही है। और जो ये सामने आपके डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, ये ऐसा होता है कि जो श्रेणी होती है आपकी उसमें जो अभ्यर्थी होता है जो लास्ट में सिलेक्ट हुआ है, मतलब जो लास्ट में जो ये मार्क्स है उस कैंडिडेट के नंबर है जिसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। आगे अगर हम बात करें तो जनरल वुमेंस की और जनरल बॉयज़ की कट ऑफ टीएसपी एरिया में सेम है। विडो और डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर एनए लिखा रहा है। तो ये एनए की अगर हम बात करें तो एनए देखिए आप अगर नीचे जाओगे तो इसमें जैसे बता रखा है नोट नीचे जो दे रखा है, पी से तात्पर्य आपका कि प्रोविजनल है, एनए से तात्पर्य कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल। इस बार आपको पता होगा सभी लोगों को कि आरपीएससी द्वारा जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा गया था दोनों पेपरों के अंदर 40% इंडिविजुअली, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और जो कैटेगरीज है आपकी एससीएफटी एंड एक्स सर्विसमैन वगैरह जो स्पेशल कैटेगरीज है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो इनके अंदर जहाँ पे भी अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए वहाँ पे एन आ रखा है। अगर आप अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो हॉरिजॉन्टल में आप देखिए कि टीएसपी एरिया के अंदर लगभग सभी कैटेगरीज में सारी सीटें खाली रही है। अगर हम बात करें नॉन टीएसपी की मेरिट लिस्ट की, तो जनरल की कट ऑफ 250.18 रही है। जो लास्ट कैंडिडेट उसकी डेट ऑफ बर्थ ये दे रखी है 1 जुलाई 1993। इसमें भी विडो में खाली रही है सीटें, डिवोर्स की कट ऑफ रही है। फिर इंटरेस्टिंग बात आप देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर इसकी कट ऑफ है 207 नंबर। इसमें बता रखा है कि इसके सामने रिमार्क में अंदर कि शॉर्टफॉल पोस्ट फिल्ड बाय नॉर्मल प्रोसीजर। इसका मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि सर ये क्या है, हमारी सीटें भरी नहीं है, क्या हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी सीटें खाली रह जाती है, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, तो वो सीटें जनरल के कैंडिडेट से मतलब वो सीटें एज ए जनरल की सीट मान के उनको भर दिया जाता है। ये प्रोसीजर अब तक था। इस बार जो सर्विस रूल के अंदर जो परिवर्तन किया गया है उसके अंदर आगे से ये होगा कि जो भी भर्तियां है ईडब्ल्यूएस है, एससीएफटी है, ओबीसी है, सभी कैटेगरी में वैकेंसी खाली रहती है तो वैकेंसी अगली भर्ती के द्वारा सेम कैटेगरी के द्वारा भरी जाएगी। अभी क्या ये प्रक्रियाधीन भर्तियाँ थी तो आरपीएससी ने नए नियम को इसके अंदर लागू नहीं किया, इसलिए जो सीटें खाली रही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जनरल से भर दी गई है। ऐसे ही आप देखिए एससी एसटी, अब इसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर जैसे एफटी की कट ऑफ 194 है, एफटी की मिनिमम पासिंग मार्क्स 35% दोनों पेपरों के हम देखते हैं तो 175 होता है। अब कुछ लोग अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर अगर सीटें खाली रहती यहाँ पे तो कट ऑफ 175 रहती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा
कि अगर हम बात करें कि दोनों पेपरों के अंदर आपके जो सब्जेक्ट का पेपर है वो होता है 300 मार्क्स का। अब 300 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो 300 का 35% हो गया आपका 105। और जो जीके का आपका पेपर होता है 200 नंबर का, उसका 35% होता है 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स की हम बात करें तो 70 और ये 105 होता है 175। अब यहाँ पे जो कट ऑफ दिखाई गई है वो क्या होता है कि जो आपकी कैटेगरी के अंदर जो लास्ट अभ्यर्थी है उसकी कट ऑफ है। अगर मान लो जैसे उसके साइंस में आए 105 मार्क्स, 105 नंबर। अब उस जीके में अगर वो कैंडिडेट ही आपके 90 नंबर ले आता है तो 105 और 90, जबकि जीके में मिनिमम तो 70 नंबर है आपके। लेकिन अगर वो 105 और 90 लेके आ रहा है तो 195 नंबर हो रहा है। तो जो लास्ट जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उसके नंबर है 195। तो कट ऑफ वो लास्ट अभ्यर्थी की रहती है, ऐसा नहीं है कि सीटें खाली नहीं रही यहाँ पे। अभी आपको अगले वीडियो में मैं एक आरक्षित सूची इसकी जो जारी की गई है उसके अंदर बताऊंगा कि इनमें किस किस कैटेगरी में सीटें खाली रही है। तो SC ST में यहाँ पे सीटें खाली रही है। आगे हम बात करें OBC कैटेगरी की, तो यहाँ पे 230 नंबर कट ऑफ रही है और यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर सारी सीटें भर गई है। MBC में वही रहा है, इसकी कट ऑफ 212 है जनरल बॉयज़ की, और वुमेंस की 205 है। तो इसकी सीटें जो है शॉर्टफॉल पोस्ट फिल्ड बाई नॉर्मल प्रोसीजर, तो इनकी सीटें भी जनरल कैटेगरी से भरी गई है। आगे हम अगर बात करें हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में तो आपके एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 165 नंबर रही है। और जो HI है, BLV है, आप ALD CPN अदर्स की कट ऑफ ये रही है। तो इस आगे नीचे दी गई है कुछ अभ्यर्थियों का पॉइंट नंबर 5 में कि प्रशासनिक कारणों से कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है, तो इन अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे आपके कोर्ट केस होता है, किसी और तरह से कोई अनफेयर मीन्स का कुछ भी होता है तो आपके रिजल्ट रोक ले जाते हैं। कुछ समय बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा अगर बोर्ड को आपके सब सही मिलता है तो परेशान होने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको जो मंडल एलोकेशन का जो शिक्षा विभाग के पास आपका 1-2 दिन डेटा पहुंच जाएगा, और शिक्षा विभाग के पास डेटा जाने के बाद आपके जो मंडल एलोकेशन के लिए पोर्टल ओपन होएगा, आपसे चॉइस मांगी जाएगी। तो उन सब के लिए मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जो हमारे गणित में जो प्रोसेस फॉलो किया गया है। तो उसके लिए आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आगे नई अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं मंडल एलोकेशन के बाद में जो स्कूल आपके स्कूल अलॉटमेंट होता है उसकी प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बनवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम स्कूल में अपने PGO को देने पड़ेंगे, उन सब के बारे में लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उसके लिए आप जुड़े रहिए। और आपने इस वीडियो को इतने पेशेंस के साथ देखा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।